जनरल बन गया है। उसने आखिर कुछ तो किया है, कुछ उम्मीद तो जागी है। झाओ फैन पालती मार्क बैठे थे। अपने ग्रैंडपा को एक अनजाना नाम लेते सुनकर उन्होंने उत्सुकता से पूछा, ग्रैंडपा, क्या जान सच में एक सुपर जीनियस द वो अभी कहाँ है? बुजुर्ग ने धीरे से आह भरी, उनकी आवाज भारी हो गई। उनका हाथ अब भी दादी सहला रहा था, पर उनकी आवाज में एक गहरा बोझ था। ये किस्सा बहुत लंबा है। बुजुर्ग धीरे धीरे अपनी पुरानी यादें ताजा करने लगे और फिर कहने लगे, हमारे ब्लेजिंग सन किंगडम में 3 बेड परिवार है। वो है झाओ फैमिली, ओयन फैमिली और चू फैमिली। पूरे देश पार उनका राज है। और हमारा वाटर सिटी तो बस झाओ फैमिली की एक छोटी सी ब्रांच है। फैमिली मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट का नजारा उनकी यादों में ताजा हो गया और बुजुर्ग की आवाज में जोश बढ़ने लगा। हर ब्रांच को अगर मेन ब्रांच में वापस आना है तो मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट के टॉप 30 में आना जरूरी है। फिर उनके जहन में एक जाना पहचाना चेहरा उभरा और बुजुर्ग ने गर्व से कहा, अन दिनों जब झान बस 20 साल का हुआ था तभी वो एक 7 स्टार मार्शल किंग बन चुका था, अपने पियर्स में ऑलमोस्ट इनविंसिबल। मुझे लगा था वो हमारी ब्रांच को मेन क्लैन में वापस ले जाएगा, पर कौन जानता था कि यहाँ आकार बुजुर्ग अचानक चुप हो गए। झाओ फैन की बेचैनी बढ़ गई। उसने जल्दी से पूछा, और फिर क्या हुआ ग्रैंडपा? जेंगफेंग की आंखें लाल हो गई, उनकी आवाज कांप रही थी, पछतावे से भरी। झान, उससे मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट में हिस्सा लेने का मौका भी नहीं मिला। उससे झाओ मेन ब्रांच के झाओ यूएनहे ने मार डाला। मेरा प्यारा झान। झाओ फैन का चेहरा पीला पड़ गया। फिर भी हिम्मत करके उसने पूछा, झाओ झान, क्या वो मेरे पिता थे? बुजुर्ग ने उसका कंधा थपथपाया तसल्ली देते हुए और सर हिलाकर बोले, हाँ, तुम तो एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट द, पर कौन जानता था कि तुम्हें चेन किशन ने फंसाया। बुजुर्ग ने दर्द से अपनी छाती पीटी, उनकी आवाज में गुस्सा और बेबसी थी। उन्होंने ये भी बताया कि अगर उन्होंने झाओ फैन की मदद करने की हिम्मत की तो वो पूरे झाओ क्लैन को तबाह कर देंगे। झाओ फैन के दिल में गुस्से की आग तुरंत भड़क उठी। उसके अंदर की शक्ति उफान मारने लगी। उसने ठंडी आवाज में इरादे से कहा, चेन किशन, झाओ यूएनहे, तुम लोग इंतजार करो, मैं तुम में से किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। यूज इस हाल में देखकर जेंगफिंग ने धीमी आवाज में याद दिलाया, अभी सबसे जरूरी ये है कि हम चेन किशन और बिलो सिटी लॉर्ड के बदले का सामना करें। हमारी झाओ फैमिली अब और कोई झटका नहीं सह सकती। झाओ फैन की आंखों में पक्का इरादा था। उसने गंभीरता से कहा, ग्रैंडपा, इसमें देर नहीं करनी चाहिए। आप और फैमिली के सब लोग तुरंत यहाँ से निकलो। ये कहकर उसने एक टैची पैटर्न वाली पिल निकाली और अपने ग्रैंडपा के हाथ में रखी। ये एक ग्रैंड रेजुविनेशन पिल है, यूनिवर्स ग्रेड टॉप टियर। इसकी कीमत 400 सुप्रीम कॉन्स है। ग्रैंडपा ने जब वो पिल ले ली तो वो मुड़कर चला गया और कहना नहीं भूला, आप इस पिल से अपने घाव भरो, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। उस जानी पहचानी पीठ को देखकर बुजुर्ग की आंखों से आंसू बहने लगे। सच में ये झान का ही खून है, मेरा प्यारा पोता। झाओ फैन के होंठों पर हल्की मुस्कान थी और उसकी आंखों में जोश चमक रहा था। सीतू फैमिली, चेन फैमिली, झाओ यूएनहे, मैं आ रहा हूँ। तभी दूर से तेज कदमों की आवाज आई और एक नौकर हांफता हुआ जेंगफेंग के कमरे की तरफ भागा। जैसे ही उसने झाओ फैन को बाहर आते देखा, वो घबराकर चिल्लाया, पेट्रियार्क, सब गड़बड़ हो गई है, बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। झाओ फैन ने हाथ उठाकर उससे रोका और गंभीरता से पूछा, क्या हुआ? नौकर ने जल्दी से बताया, सिटी गार्ड्स ने हमें घेर लिया है। उसका चेहरा सेफ्ट पैड गया था और वो कांपते हुए हवेली के बाहर इशारा करके बोला, वो कह रहे हैं कि हमारे झाओ मैनर में किसी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। झाओ फैन और जेंगफेंग तुरंत लोगों को लेकर सामने के आंगन में आए, सिटी गार्ड्स का सामना करने। हवेली को पूरी तरह घेरे हुए शक्तिशाली सेना को देखकर भी जेंगफेंग शांत थे। हाथ जोड़कर उन्होंने पूछा, कमांडर दी, इसका क्या मतलब है? पर सामने खड़ा दी क्यू गुस्से से दहाड़ा। झाओ फैन की इतनी हिम्मत कि उसने बिलो सिटी लॉर्ड के बेटे को अपाहिज कर दिया। हम हुक्म पर यहाँ आए हैं, झाओ फैमिली का खात्मा करने। झाओ फैमिली के नौकर सुनते ही घबरा गए, सब आपस में फसफ्यूसेन लगे। एक तो हैरान होकर चीख उठा, ये सब क्या हो रहा है? झाओ फैन की हिम्मत कैसे हुई ये करने की? बाकी सब तो पसीने से भीग गए, चेहरे सेफ्ट पैड गए, कांपते हुए हाथ जोड़कर बोले, कमांडर दी क्यू, प्लीज समझिए, ये सब झाओ फैन की वजह से हुआ है। हमारी झाओ फैमिली का इसे कोई लेना देना नहीं है। आप बस झाओ फैन को ले जाइए, हमारी जान बख्श दीजिए। जेंगफेंग का सब्र अब जवाब दे चुका था। उसने गुस्से में एक जोर का थप्पड़ अन नौकरों की तरफ मारा और गुर्राकर बोला, सब चुप हो जाओ। झाओ फैमिली कभी भी अपनी जिंदगी बचाने के लिए अपने लोगों को धोखा नहीं देगी। दी क्यू ने अपनी तलवार उठाई और ठंडी आवाज में ऐलान किया, और रेजिस्ट करने की जरूरत नहीं है। आज झाओ फैमिली का कोई नहीं बचेगा, मारो। उसके सैनिकों ने तुरंत आदेश माना और एक साथ चिल्लाए, मारो मारो मारो। सामने वाली सेना की भयानक मार काट की भावना तेजी से उन पर हावी हो गई और झाओ फैमिली के नौकर खौफ से कांपने लगे।
इतना खतरनाक दबाव था, अब कोई रास्ता नहीं बचा था, चाहे जान भी चली जाए आगे बढ़ना ही होगा। अगर आगे नहीं बढ़े तो मौत पक्की है। लेकिन झेंग फेंग अब भी शांत था, जरा भी पीछे नहीं हटा। उसने अपनी पूरी ताकत से एक वार किया और जोर से चिल्लाया, सबको मरने माराने के लिए बुलाते हुए, झाओ फैमिली की जिंदगी और मौत सब कुछ इस जंग पर निर्भर करता है। सब मेरे साथ चलो, यिंगशुई सिटी से निकल जाओ। दी क्यू ने भी तुरंत अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी एक्टिवेट की और खुद आगे बढ़कर लड़ने लगा। वो एक तरफ वार कर रहा था और दूसरी तरफ अपना सर ऊंचा किए अकड़कर हंस रहा था। ठंडी आवाज में बोला, अच्छा हुआ आ गए बूढ़े, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। उसके बोलते ही उसने अपनी ताकत और बढ़ा दी। झेंग फेंग तुरंत कमजोर पैट गया, वो रोक नहीं पाया और एक ही झटके में सीधा वार उससे लगा। उस बूढ़े का शेरा हवा में उछल गया और धरती पर जोर से गिरा। चारों तरफ की मिट्टी और पत्थर बिखर गए और वहां एक बहुत बड़ा गहरा गड्ढा बन गया। पूरे जिस्म में तेज दर्द हो रहा था, फिर भी वो दांत पीस कर उठने की कोशिश करने लगा। उसकी आंखों में हैरानी और खौफ था, वो खुद को रोक नहीं पाया और पूछा, 5 स्टार मार्शल जनरल, तुमने ये कब अचीव किया? दी क्यू का रुकने का कोई इरादा नहीं था। वो अपनी तलवार लिए सीधा उस बूढ़े की तरफ लपका, उसकी आंखों में खून सवार था। ठंडे लहजे में जवाब दिया, जहन्नुम में जाकर पूछना। जैसे ही वो टकराने वाला था, झाओ फैन वक्त रहते बाहर निकला और जोर से उसके पेट में लात मारी, अटैक को रोक दिया। एक तेज और घबराई हुई आवाज गूंज उठी, दादाजी संभल के। इस अचानक अटैक से दी क्यू को रिएक्ट करने का मौका नहीं मिला, उसका शेर लड़खड़ा गया। पिछले वार ने उसे काफी दर्द दिया था और उसके अंदर की एनर्जी बुरी तरह हिल गई थी। झाओ फैंग तुरंत डिफेंस में आ गया, दादाजी के सामने खड़ा हो गया। उसका गुस्सा फट पड़ा, उसने सामने वाले के चेहरे पर उंगली दिखाकर गुर्राकर कहा, किसी को मारना चाहते हो? मुझसे पूछा क्या? दी क्यू गुस्से से लाल पीला हो गया, उसका चेहरा लोहे जैसा सख्त था। एक दहत के साथ बोला, छोटे। फिर उसने अपनी सांस संभाली, तलवार घूमकर एक जानलेवा मूव किया और गुस्से से गुर्राकर बोला, तो ठीक है, पहले मैं ही तेरी एक कुत्ते की मौत मारूंगा। इसके बाद एक डैम घुटन भरी और जबरदस्त टक्कर शुरू हो गई। दी क्यू ने अपनी एज़्योर फ्लेम ब्लेड निकाली और उससे मार काट की भावना निकल रही थी। इधर झाओ फैन भी कमजोर नहीं पड़ा, उसने तुरंत अपनी पावर एक्टिवेट की और 4 वेन डिवाइन स्वॉर्ड किलिंग फॉर्मेशन का इस्तेमाल किया। उसका ऑरा फट पड़ा, दोनों की दहशत भरी टकते टकराई और एक भयानक जमीन हिलाडीन वाला धमाका हुआ, जिसकी वजह से तेज हवा हर तरफ फैल गई। ये नजारा देखकर झेंग फेंग का दिल कांप उठा, वो मन ही मन हैरान था, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि फैंगर इतना पावरफुल बन चुका है। एक सीधे वार से तो वो भाग गया, लेकिन झाओ फैंग पर फिर भी उसके असर पड़ा। उसका शेर जमीन पर थोड़ी दूर तक फिसलता गया, फिर मुश्किल से संभल पाया। उसका ऑरा थोड़ा हिल गया था, पर खत्म नहीं हुआ था। ये सब देखकर घर के नौकर और भी दार गए और फिर से फस्फ्यूसेन लगे। उसने दी क्यू का एक वार रोक लिया। क्या झाओ फैंग इतना शक्तिशाली है? लगता है हमारी झाओ फैमिली के पास अब भी एक उम्मीद की किरण है। दी क्यू ने अपनी चमकती स्पिरिचुअल एनर्जी वाली तलवार हवा में ऊंची उठाई, उसकी अदा में गुरूर था। ठंडी हंसी के साथ बोला, और कोई ट्रिक्स है तो निकालो, मैं तुम्हें इतनी बुरी मौत मारूंगा कि तुम खुद अपनी हार मान लोगे। झाओ फैंग ने धीरे से गहरी सांस ली, अपनी सांसों को कंट्रोल करते हुए। उसकी मुट्ठी कासकर बंद थी, आंखों में पक्का इरादा और जंग लड़ने का जोश साफ झलक रहा था। झाओ फैंग ने धीरे से अपना सर उठाया, उसकी आंखों में गहरा सन्नाटा था, जिसमें एक दहशत भरी शक्ति चमक रही थी। वो गुस्से में गरजा, उसकी मुट्ठियां कैसी हुई थी, ऑरा फट पड़ी, शक्ति बाहर निकल गई। ये सब तुमने ही तो मुझे इस मुकाम तक धकेल दिया है। झाओ मैंग ने अनजाने में घूंट भरा, शॉक्ड होकर उसे देखा। ये स्वॉर्ड पोटेंशियल इतना पावरफुल है कि झेंग फेंग भी अपने चेहरे से हैरानी छुपा नहीं पाया। बुजुर्ग के चेहरे से पसीना तापक रहा था, दिल में गहरा डर था। फैंग की कल्टीवेशन इतनी गहरी कब हो गई? ठीक तभी झाओ फैंग ने जोर से पाम पटका और एक हल्का सा कंपन चरण तरफ फैल गया। आज मैं तुम्हें अपनी ताकत का स्वाद चखता हूँ। बात खत्म होते ही वो तुरंत पैलथा और भाग गया। जब जीत ना पाओ तो पहले भागो। पीछे वाले उसकी चाल में फंस गए, गुस्से से उन्हें खांसी आ गई, एकदम गुस्सा और घबराहट में थे। दी क्यू गुस्से और मजबूरी में था, दांत पीस कर बोला, इस हरामी की हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा डीन की। उधर झाओ फैंग ने एकदम कमीने वाला एक्सप्रेशन बनाया, उसके चेहरे पर पूरी बदमाशी थी। लड़ा और भाग गया, क्या थ्रिल है। झाओ फैंग ने स्पीड बढ़ाने की कोशिश की, पीछे वालों को काफी दूर छोड़ दिया। मन में सोच रहा था कि दी क्यू को हराने के लिए जल्दी अपग्रेड करना होगा। अचानक वो रुक गया। उसने पीछे मुड़कर पीछा करने वाली भीड़ को देखा, होंठों पर एक बुरी मुस्कुराहट थी। ये सब रियल कॉम्बैट एक्सपीरियंस नहीं तो क्या है। झाओ फैंग जोर से पैल था और चिल्लाया, दादाजी उस हरामी को रोक कर रखो, मेरे पास उसे मारने का प्लान है। झेंग फेंग ने ये सुनते ही तुरंत जवाब दिया, बिना किसी झिझक के।
बुजुर्ग ने झुककर जमीन पर गिरी स्वॉर्ड उठाई, मुश्किल से खड़े होते हुए चिल्लाए, DQ, मेरे पोते को नुकसान पहुंचाने की सोचना भी मैट। तुम्हारा अपोनेंट मैं हूं। DQ ने हंसी उड़ाई, मरने का शौक है क्या? बात खत्म होते ही दोनों आगे बढ़े और घुसकर लड़ने लगे। वो हेंचमैन लॉन्ग स्पीयर्स पकड़े झाओ फैंग के सामने खड़े हो गए और गर्व से हेस्ट ह्यू बोले, जन्नत का रास्ता था पर तुमने चुना नहीं, नरक का दरवाजा नहीं था पर तुम वहां घुस गए, क्या जिंदगी से तंग आ गए हो और मौत ढूंढ रहे हो? उसने बस एक ठंडी हंसी दी, अचानक आगे बढ़ा, उस आदमी के पास पहुंचा और सीधा गोबर उसके चेहरे पर फेंक दिया, खाओ। वो हेंचमैन घबरा गया और एक तेज चीख मारी। वो कांपते हुए अपने चेहरे से चिपचिपा सामान साफ कर रहा था, डरा हुआ और गुस्से में, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे गोबर खिलाने की? उसने गुस्से में अपने हेंचमैन की तरफ इशारा किया और ऑर्डर दिया, भाइयों इस पार चैट जाओ, आईएसी खत्म कर दूं। वो हेंचमैन तुरंत अपनी स्पीयर्स पकड़े झाओ फैंग की तरफ लपके। झाओ फैंग को उन्होंने घेर लिया, भीड़ उस पर टूट पड़ी, ग्रुप अटैक करने लगे, आईएसी मारो। झाओ फैंग फिर भी काम रहा, उसने अपनी पूरी इंटरनल एनर्जी सर्कुलेट की और फिर जंगली तरीके से गरजा, कॉन्ग्रेचुलेशंस प्लेयर, आपने 3-4 स्टार मार्शल आर्टिस्ट्स को मारा है, 12,000 एक्सपीरियंस पॉइंट्स माइल है। टेम्पल्स डिवाइन स्वॉर्ड की प्रोफिशिएंसी बढ़ गई है, तुम सब मारो। कॉन्ग्रेचुलेशंस प्लेयर, आपने फिर से 3-4 स्टार मार्शल आर्टिस्ट्स को मारा है, 12,000 एक्सपीरियंस पॉइंट्स माइल है। टेम्पल्स डिवाइन स्वॉर्ड की प्रोफिशिएंसी और बढ़ गई है। कॉन्ग्रेचुलेशंस प्लेयर, आपने 5-7 स्टार मार्शल आर्टिस्ट्स को हारा है, 35,000 एक्सपीरियंस पॉइंट्स माइल है। टेम्पल्स डिवाइन स्वॉर्ड की प्रोफिशिएंसी काफी बढ़ गई है। झाओ फैंग हर फाइट के साथ और पावरफुल होता गया, अनहेंचमैन का पीछा करके उन्हें इतना मारा कि वो माँ बाप चिल्ला रहे थे, अपग्रेड, जल्दी अपग्रेड करो, ये पागल बहुत स्ट्रांग है। ओह माय गॉड, मैं मरना नहीं चाहता, मुझे छोड़ दो। झाओ फैंग ने अपनी पूरी स्पिरिचुअल एनर्जी सर्कुलेट की और पूरी जान लगा दी रियल्म ब्रेक करने के लिए। कॉन्ग्रेचुलेशंस प्लेयर, झाओ फैंग ने अपग्रेड कर लिया है, करंट रियल्म 2 स्टार मार्शल जनरल है। कॉन्ग्रेचुलेशंस प्लेयर, झाओ फैंग ने 40,000 प्रोफिशिएंसी पॉइंट्स जमा कर लिए हैं। 10 पल्स डिवाइन स्वॉर्ड अब 5 पल्स डिवाइन स्वॉर्ड कास्ट कर सकती है। कॉन्ग्रेचुलेशंस प्लेयर, झाओ फैंग ने डिवाइन स्किल लकी चेस्ट एक्टिवेट कर लिया है, 5 पल्स डिवाइन स्वॉर्ड किलिंग फॉर्मेशन मिली है, क्या आप इसकी प्रैक्टिस करना चाहते हैं? DQ और झेंग फेंग दोनों इंटेंस बैटल में थे और उन्होंने भी रुक कर ये कहने पर मजबूर हो गए, या अल्लाह, झाओ फैंग तो अपनी कल्टिवेशन पागलों की तरह बढ़ा रहा है। फैंग सच में कमाल है। तभी झाओ फैंग ने एक ठंडी हंसी दी और एग्रेसिव तरीके से DQ के पास पहुंचा, आज तो तेरी किस्मत का दी एंड है। DQ ने दांत पीसकर पूरी जान लगाकर एक थप्पड़ मारा और झेंग फेंग को दूर फेंक दिया। उसकी आवाज में नफरत भरी थी, वो गरजा, छोटे कमीने, तूने मेरे इतने लोगों को मारने की हिम्मत की, अब मैं तुझे सीधा नरक पहुंचाऊंगा। झेंग फेंग बुरी तरह जख्मी था, वो लड़खड़ते हुए उठा, खून खांसते हुए चीखा, फैंगा भाग यहाँ से। वो मार्शल मास्टर्स के बंदे इधर उधर जमीन पर पड़े थे, करहते हुए चिल्ला रहे थे, टॉम लिंग जिंदाबाद, जल्दी से उस लड़के को खत्म करो। यहाँ तक कि झेंग फेंग के अपने बंदे भी स्टैचू की तरह खड़े थे, उनका दिल ठंडा पैट गया, अब तो सब खत्म। झाओ फैंग सच में पागल हो गया है। झाओ फैंग ने अपनी तलवार निकाली, पूरे जोश के साथ आसमान की तरफ उछला और गरज कर बोला, चखो मियर 10 वेन डिवाइन स्वॉर्ड की 5th वेन का स्वाद। DQ भी जरा सा भी पीछे नहीं हटा, उसने अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी अपनी लंबी तलवार में डाली और बुरी तरह हेस्ट हुए अपना पुराना डाव चलाया, बेकार है, अब मैं तुझे कुचल दूंगा। झाओ फैंग ने लगातार तलवार चलाई, स्पिरिचुअल एनर्जी की बारिश की तरह DQ पर तेजी से जा लगी। DQ ने तुरंत हाथ उठाकर रोका, हमले को तोड़ने की कोशिश की। दोनों स्पिरिचुअल एनर्जीज टकराई, एक हल्का सा झटका लगा जिसे हवा भी कांप उठी, लेकिन झाओ फैंग का हमला खत्म नहीं हुआ, बल्कि वो सीधा DQ के शेर से निकल गया। वो घबरा कर चिल्लाया, ये क्या है? ये स्पिरिचुअल एनर्जी मुझे कैसे पार कर गई? DQ के शेर पार तुरंत गिनत तिरछे तलवार के जख्म उभार आए और खून बहने लगा। उसके बंदे सर पकड़कर चीखने लगे, उनकी आंखें बड़ी हो गई थी, उन्हें यकीन नहीं हो रहा था, मैंने गलत तो नहीं देखा। झाओ फैंग ने DQ को हरा दिया। वो सडनली इतना भयानक कैसे हो गया? DQ पूरी तरह झाओ फैंग के हाथों हार गया था, वो जमीन पर बेजान पड़ा था, बेहोश और मरने की हालत में। झाओ फैंग ने अपनी तलवार अंदर की, चेहरे पर शांति थी, उसने धीरे से हाथ उठाकर माथे का पसीना पोंछा। कॉन्ग्रेचुलेशंस प्लेयर झाओ फैंग, आपने 5 स्टार मार्शल जनरल DQ को हराकर मार दिया है, आपको 50,000 एक्सपीरियंस पॉइंट्स और 5,000 डिवाइन स्किल प्रोफिशिएंसी पॉइंट्स माइल है। उसने अपनी ठंडी निगाहें अनबैंडन की तरफ मोदिन और धमकते हुए बोला, अब तुम्हारी बारी है। वो लोग कांपते हुए चिल्लाए, तुम क्या करना चाहते हो? हम सिटी लॉर्ड के पर्सनल गार्ड्स हैं। झेंग फेंग के बैंडन ने मौके का फायदा उठाया, आगे बढ़कर उन सबको बांध लिया और अपने कब्जे में कर लिया।
वो लोग रोट ह्यू भीख मांगने लगे, सच में हमारी गलती नहीं है, हम तो शुरू से ही आपके झाओ फैमिली से तकरार नहीं करना चाहते थे, सिटी लॉर्ड ने हमें मजबूर किया था आने के लिए। झाओ फैंग एक तरफ खड़ा हो गया और सिस्टम पैनल पर आई हुई नोटिफिकेशन को ध्यान से देखने लगा। प्लेयर झाओ फैंग 6 स्टार मार्शल जनरल 10 वेन डिवाइन स्वॉर्ड। प्रोफिशिएंसी पूरी हो चुकी है, अब 10 वेन डिवाइन स्वॉर्ड किलिंग फॉर्मेशन का इस्तेमाल किया जा सकता है। उसने अपनी कलाई मोदी, पूरे शहर में जोश था, जंग का जुनू चढ़ा हुआ था। ऐसे लेवल अप करना सच में मजेदार है, अब मेरी ताकत एक 9 स्टार मार्शल जनरल से टक्कर लेने के लिए काफी है। झाओ फैंग ने एक चालाकी भरी मुस्कान दी और हवेली से निकलने की तैयारी करने लगा। लगता है अब आगे और